हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आरपीएम मीटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, आरपीएम मीटर में प्रॉक्सिमिटी सेंसर इनपुट के जरिए आरपीएम किस तरह मेजर किया जाता है सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आरपीएम का मतलब क्या होता है और आरपीएम मीटर कनेक्ट क्यों किया जाता है। तो आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट या हम कह सकते हैं रोटेशन पर मिनट। दैट मीन्स हमारी मशीन या मोटर के द्वारा एक मिनट में कितने रोटेशन कंप्लीट किए जा रहे हैं या हम इस आरपीएम मीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है आरपीएम मीटर को कनेक्ट क्यों किया जाता है। तो हमारे पास कई ऐसी मशीन, मोटर या सेंसिटिव डिवाइस होती है जिसे हमें एक फिक्स्ड स्पीड पर रन करना होता है। तो वहां पर उस मशीन के साथ हम इस आरपीएम मीटर को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हम इस आरपीएम मीटर में वॉच कर सकते हैं हमारी मशीन के द्वारा एक मिनट में कितने रोटेशन कंप्लीट किए जा रहे हैं या मोटर कितनी स्पीड में रन हो रही है। और भी कई एप्लीकेशन है जहां पर हम इस आरपीएम मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई लेथ मशीन है, अब लेथ मशीन को हमें एक फिक्स्ड स्पीड पर रन करना होता है, तो वहां पर हमें आरपीएम मीटर को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता रहता है लेथ मशीन अभी कितनी स्पीड पर रन कर रही है। और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं जहां पर आप इस आरपीएम मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमारे पास एक न्यूट्रॉनिक्स कंपनी का RM20L मॉडल का बेस्ट क्वालिटी का आरपीएम मीटर है, जिसमें हम सीखने वाले हैं किस तरह इसका प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह एनपीएन सेंसर के द्वारा इसे आरपीएम मेजर किया जाएगा। देखिए, आरपीएम मीटर में आप एनपीएन, पीएनपी सेंसर के द्वारा या फिर लिमिट स्विच के द्वारा भी आरपीएम को मेजर कर सकते हैं। बट हमारे पास यह जो आरपीएम मीटर है, इसमें आपको आरपीएम मेजर करने के लिए एनपीएन सेंसर का कनेक्शन करना होगा। देखिए, यह हमारे पास एक एनपीएन सेंसर है। सबसे पहले हम इसका प्रॉपर कनेक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए पर 1 और 2 में हमें इनपुट पावर सप्लाई 230 वोल्ट कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर 4, 5 और 6 में आपको सेंसर कनेक्शन करना होता है। देखिए, चूंकि हमारे पास यह एक एनपीएन सेंसर है जो कि 4 mm तक डिस्टेंस तक सेंस कर सकता है। कनेक्शन की बात की जाए तो चूंकि यह एनपीएन सेंसर, इसका जो आउटपुट इसका होगा वह नेगेटिव होगा। जब सेंसर ऑपरेट होगा तो इससे आउटपुट हमें नेगेटिव मिलने वाला है। इसमें हमारे पास 3 वायर्स होते हैं, चलिए हम समझ लेते हैं। जो इसमें रेड वायर दिया गया है, इसे आपको 12 वोल्ट इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना होती है। जो ब्लू वायर है, ये ग्राउंड वायर, जिसमें आपको 0 वोल्ट कनेक्ट करना होता है या नेगेटिव कनेक्ट करना होता है। तो देखिए, ये इसके हो गए इनपुट पावर सप्लाई, जिसमें हमें सप्लाई कनेक्ट करना है 12 वोल्ट डीसी। और यहाँ पर जो इसका ब्लैक वायर दिया गया है, ये इसका आउटपुट है। जब सेंसर ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन में यहां से आउटपुट हमें मिलने वाला है। नॉर्मली इसमें हमें 3 वायर्स दिए जाते हैं। अब इसका कनेक्शन इस कंट्रोलर में किस तरह से किया जाएगा, तो देखिए, ग्राउंड में आपको ब्लू वायर यहां पर कनेक्ट कर देना है। चलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए, ग्राउंड में हमें 6 नंबर में यहाँ पर देखिए ब्लू वायर को कनेक्ट कर देना है। देखिए, 0 वोल्ट का कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पे 4 नंबर जो दिया गया है, सुपर कनेक्शन दिया गया है, जिसमें हमें पॉजिटिव 12 वोल्ट इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम देखिए रेड वायर को कनेक्ट कर देते हैं। काफी सिंपल कनेक्शन है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास सेंसर में इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब जब सेंसर हमारा ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन में हमें आउटपुट मिलने वाला है, जो कि हमें ब्लैक वायर में मिलेगा। तो ब्लैक वायर को देखिए हमें यहाँ पर सेंटर में जो साइन का सिंबल दिया गया है, यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है। देखिए, इसका सेंसर का कनेक्शन हमारा यहाँ पर हो चुका है। चलिए, अब हमें इनपुट पावर सप्लाई कनेक्शन कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें 1 और 2 में फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो 1 नंबर पॉइंट में हम फेज वायर को अभी कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, 1 नंबर में हमने फेज वायर कनेक्ट कर दिया। जो 2 नंबर पॉइंट है, इसमें हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन भी हो चुका है। अब किस तरह से इसकी वर्किंग होगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले सेंसर को आपको कहीं पर फिक्स्ड कर देना है। देखिए, सेंसर को आपको फिक्स्ड कर देना है। अब जब भी रोटेशन कंप्लीट होगा और सेंसर हमारा सेंस करेगा, तो यहाँ पर इस कंट्रोलर में आपको शो होता रहेगा मोटर कितने आरपीएम पर या कितनी स्पीड पर रन कर रही है। देखिए, अभी हमने इनपुट पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने सेंसर को यहाँ पर फिक्स्ड कर दिया है। अब देखिए, जैसे जैसे इसके रोटेशन कंप्लीट होगा, देखिए जैसे सेंसर एक बार टच हुआ, अभी देखिए 5 की स्पीड पर रन कर रही है। देखिए, जैसे सेंसर ज्यादा स्पीड में ऑपरेट होगा, उस कंडीशन में इसकी स्पीड ज्यादा होगी। और सेंसर यदि धीरे ऑपरेट होता है तो आप देख सकते हैं हमारी स्पीड यहाँ पर कम शो कर रहा है। देखिए, यह सेंसर आपकी मोटर जैसे जैसे रेवोल्यूशन कंप्लीट करते जाएगी और हमारा सेंसर जैसे ही ऑपरेट होगा, तो यहाँ पर आपको मोटर का यहाँ पे आरपीएम मिल जाएगा।
तो इस तरह से आप काफी आसानी से किसी भी मोटर का या किसी भी मशीन का या डिवाइस का आरपीएम यहाँ पर काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई सेटिंग नहीं करना है, कनेक्शन काफी सिंपल है, जस्ट आपको एनपीएन एक सेंसर कनेक्ट कर देना है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह आरपीएम मीटर कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए। यदि आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अमेजोन से जाकर डायरेक्टली भी परचेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।